आज हम राजनीति बेनकाब के तीसरे एपिसोड में बात करेंगे राजनीति का असली उद्देश्य क्या था और अब क्या रह गया है। अगर हम आज की राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसका एक ही उद्देश्य है, सत्ता हासिल करना और किसी भी कीमत पर उसे बनाए रखना। लेकिन क्या राजनीति हमेशा से ऐसी ही थी? क्या राजनीति का जन्म सत्ता की भूख से हुआ था? सच यह है कि राजनीति का असली उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था था। राजनीति इसलिए बनी थी ताकि समाज बिना अराजकता के चल सके, ताकि ताकत कुछ हाथों में सिमट कर बाकी लोगों को कुचलना दे और ताकि नियम सबके लिए एक जैसे हो सके। राजनीति का मूल विचार था सेवा, संतुलन और सुरक्षा। पुराने समय में जब राजा शासन करते थे तब उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे खुद को जनता का रक्षक समझे, मालिक नहीं। चाणक्य ने साफ लिखा था कि राजा और जनता का रिलेशन लेन देन का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का होता है। अगर राजा जनता की भलाई नहीं करता तो उसका शासन टिक नहीं सकता है। यानी राजनीति का उद्देश्य था जनता की जरूरतों को समझना और उनके लिए सही फैसले लेना। सत्ता सिर्फ एक साधन थी, लक्ष्य नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला राजनीति का केंद्र भी बदलता गया। जब सत्ता मजबूत होने लगी तब उसने खुद को उद्देश्य मानना शुरू कर दिया। अब राजनीति का मतलब यह नहीं रह गया कि समाज कैसे बेहतर बने, बल्कि यह हो गया है कि सत्ता कैसे मिले और कैसे बची रहे। धीरे धीरे सेवा पीछे छूट गई और राजनीति आगे बढ़ गई। जनता अब लक्ष्य नहीं साधन बन गई है। वोट बैंक, संख्या और आंकड़ा। राजनीति ने इंसान को नागरिक से ज्यादा वोटर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र में यह बदलाव और भी खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता से मिलती है, लेकिन अगर जनता जागरूक ना हो तो वही सत्ता जनता के खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। राजनीति का असली उद्देश्य था जनता को ताकत देना, लेकिन आज कई जगह राजनीति जनता को बांट कर, डरा कर और उलझा कर ताकत हासिल करती है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र ये सब राजनीति के औजार बन जाते हैं, जबकि राजनीति का काम इन्हें जोड़ना था, तोड़ना नहीं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है आप लोगों को। राजनीति खुद कभी अच्छी या बुरी नहीं होती है। राजनीति को चलाने वाले और उसे समझाने वाले उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। जब जनता सवाल पूछती है तब राजनीति सही दिशा में जाती है, और जब जनता चुप हो जाती है तब राजनीति अपने असली उद्देश्य से भटक जाती है। राजनीति का पतन तब नहीं होता जब नेता गलत होते हैं, बल्कि तब होता है जब जनता उम्मीद छोड़ देती है। आज राजनीति का उद्देश्य इतना धुंधला हो चुका है कि कई लोगों को लगता है कि राजनीति और नैतिकता का कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन यह सोच खुद राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस दिन समाज यह मान लेता है कि राजनीति में अच्छाई संभव ही नहीं है, उस दिन राजनीति पूरी तरह से बुरे लोगों के हाथ में चली जाती है। राजनीति को गंदा कहकर छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि राजनीति को समझकर साफ करने की कोशिश करना ही असली समाधान है। अगर राजनीति का उद्देश्य सच में सेवा होता, सवाल पूछने वालों को दुश्मन नहीं माना जाता। अगर राजनीति का उद्देश्य जनता की भलाई होता तो आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जाता। लेकिन अब जब सत्ता ही उद्देश्य बन जाए तब हर सवाल खतरा लगता है, और यही वो बिंदु है जहां राजनीति अपने असली रास्ते से भटक जाती है। इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत, बल्कि सवाल ये है कि क्या राजनीति अपने असली उद्देश्य के करीब है या उससे दूर जा रही है। राजनीति को सही दिशा में लाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो इस सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ शासन सहने वाली भीड़ नहीं होती है, बल्कि शासन तय करने वाली ताकत होती है, अगर वह चाहे तो। अब अगला सवाल और भी गहरा है। जब राजनीति का उद्देश्य बदल गया तो सत्ता इतनी ताकतवर कैसे बन गई, और सत्ता इंसान को आखिर क्यों बदल देती है। अगले भाग में हम बात करेंगे सत्ता क्या होती है और क्यों हर राजनीति अंत में सत्ता के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो अब आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।